हम बात कर रहे हैं मोशन पैनल की, ठीक है, कि मोशन कंट्रोल पैनल पे हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उस पर एनिमेशन करते हैं। अभी आप देखोगे, मैं अगर यहाँ पे किसी इमेज पे काम करूँ या किसी टेक्स्ट पे काम करूँ तो उसके अंदर भी हमारा एक कंट्रोल पैनल होता है, और हमारा उसके अलावा शेप पैनल के अंदर भी हमारा कंट्रोल पैनल होता है। ये रहा हमारा कंट्रोल नीचे वाला शेप वाला, और टेक्स्ट का अपना सेपरेट कंट्रोल पैनल होता है सीधे से। ऐसे ही अगर मैं किसी और टेक्स्ट की बात करूँ तो उसका अपना कंट्रोल पैनल, लेगेसी टेक्स्ट है ये, इसका कंट्रोल हमारा बिल्कुल सेपरेट होता है। किसी इमेज की बात करूँ तो उसके अंदर भी हमारा मोशन पैनल होता है। किसी वीडियो की बात करूँ तो भी उसमें एक मोशन कंट्रोल पैनल होता है, और किसी ऑडियो पे क्लिक करें तो उसका अपना अलग कंट्रोल, ऑडियो का अलग कंट्रोल होता है। तो ऐसे ही हमारे सारे कंट्रोल्स अलग अलग होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इन कंट्रोल को मैनेज कैसे करते हैं और उन पे काम कैसे करते हैं। तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ। मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एक लेगेसी टेक्स्ट का या फिर एक इमेज का, कोई भी ले लेता हूँ। मैं एक इमेज का ले लेता हूँ, इमेज पे हम काम करेंगे अभी, ठीक है। ये आलू चूंकि मैंने जो इमेज है इसको खोल लिया है, अब इस पे हम काम करेंगे। इस पे काम कैसे करेंगे देखते हैं। मोशन, ये क्या लिखा है, मोशन। मोशन मींस एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम हम कोई चीज मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको मोशन बोलते हैं। अभी हम अगर मैं मोशन पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी, इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये सारी प्रॉपर्टी मुझे विजिबल होगी। पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, किसी भी चीज की प्लेसमेंट या फिर लोकेशन, ठीक है। तो इसकी पोजीशन ये है, अगर मैं इसको लेफ्ट लेके जाऊंगा तो इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी, इसको राइट लेके जाऊंगा तो इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी। आप यहां से भी इसकी मोशन पोजीशन को चेंज कर सकते हो और मैनुअली भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। आप नंबर डाल के भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एक्यूरेट नंबर है तो यू कैन जस्ट एंटर योर एक्यूरेट नंबर और डाल सकते हो आप, राइट, ठीक है। ये हमारी क्या हुई, पोजीशन। सेम एज इट इज मेरा इसके जस्ट नीचे वाला है स्केल। ये सब प्रोपोर्शनल स्केल, मैं जब भी स्केल करूंगा ये कहां से ऐसे स्केल होगा, हाइट और वेट एक साथ स्केल हो रही है, हाइट और वेट एक साथ स्केल हो रहा है। देख रहे हैं, अगर मैं 98 ओवर वाले को स्केल करता हूँ तो दोनों एक साथ स्केल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैं नहीं चाहता दोनों एक साथ स्केल हो, मैं चाहता हूँ एक एक करके मेरा डेटा स्केल हो। तो यूनिफॉर्म पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा यूनिफॉर्म को, और अब मैं इसको स्केल कर दूंगा, ठीक है। आप दोनों को सेपरेट स्केल कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसा आप चाहते हो, बिल्कुल आपके ऊपर फ्रीडम है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। नेक्स्ट मेरा होता है रोटेशन, कि मेरी रोटेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट करोगे तो माइनस में जाएगी, राइट करोगे तो प्लस में जाएगी, करेक्ट। रोटेशन कितनी होगी, 29 टाइम्स रोटेट हो चुका है, घूम चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें एनिमेशन कुछ नहीं है, अभी मैंने सिर्फ उसको घुमाया है। ये स्टिल इमेज पे हम काम कर रहे हैं, मैं इसको वापस जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको वापस सबको जीरो कर देता हूँ, सबको नॉर्मल कर दिया मैंने। यहाँ से ये रीसेट का बटन है, किसी स्पेसिफिक को रीसेट करना है, स्पेसिफिक को भी रीसेट कर सकते हो, सारा एक साथ रीसेट करना, सबको एक साथ रीसेट कर सकते हो। ये रीसेट के बटन है आखिरी वाले, ठीक है। नेक्स्ट मेरा होता है एंकर पॉइंट। अगर मैं यहाँ मोशन पे क्लिक करता हूँ तो इसके बीच में सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं अभी इसकी रोटेशन करता हूँ, कहाँ से रोटेट होगा, उस वाले पॉइंट से, दिख रहा है, वो पॉइंट से रोटेट हो रहा है। मैंने कुछ नहीं, देखो सिंपल है, यहाँ पे मोशन पे क्लिक किया और ये मेरा पॉइंट आ गया अपने, ठीक है। अभी मैं रोटेट करूंगा तो वो सेंटर से रोटेट होगा, दिख रहा है। नहीं, मैं कहता हूँ यार मेरा सेंटर से रोटेट नहीं होना चाहिए, मैं जहाँ से बोलूंगा वो वहां से रोटेट होना चाहिए। तो उसकी रोटेशन कैसे चेंज करेंगे, मैं ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको मैनुअली आप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ से क्लिक किया, मैं कहता हूँ यहाँ से रोटेट होना चाहिए, अब ये यहाँ से रोटेट होगा, ठीक है। तो जहां से आप रोटेट करोगे वो वहां से आपका रोटेट होगा, क्लियर। अभी के लिए अब मैं इसमें बात करता हूं। देखो, जब भी मैं इसका एंकर पॉइंट यहां से ऐसे मूव करता हूं तो हमारी दो चीजें चेंज होती है। एक तो मेरी पोजीशन चेंज होगी और साथ ही साथ मेरा एंकर पॉइंट भी चेंज होगा। पोजीशन क्यों चेंज होगी, उसका भी रीजन है, क्योंकि ये पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पोजीशन एक्चुअल में हमारे फुटेज की पोजीशन है, और जो ये जो एंकर पॉइंट है ये फुटेज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, राइट। जब मैं इसको मूव करूंगा तो मेरा फुटेज का जो पूरा डेटा है वो इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमारी सारी चीजें चल रही सीधे। अभी जब अगर मैं इसको मूव करता हूँ, एंकर पॉइंट को, देखो बाहर निकल रहा है, मेरा पॉइंट स्टेबल है, डेटा बाहर जा रहा है। इसको यूज क्या है, एंकर पॉइंट का नहीं, एंकर पॉइंट का नहीं, ये एंकर पॉइंट ही तो है। जहां पे भी एंकर पॉइंट होगा रोटेशन वहीं से होगी, ठीक है। वापस रीसेट कर देता हूँ सारा मैं। यहां तक किसी को दिक्कत? कभी कभी हम फुटेज देखते हैं, फुटेज देखते टाइम हमारे उसमें हल्की सी फ्लिकरिंग आती है। जब हम कभी कोई शूट करते हो, आप लोग जब मेरे शूट करते हो तो शूट करते टाइम हमारा हाथ कभी कभी हल्का सा शेक होता है,
देख रहे हल्का हल्का शेक होता है। हमारे इतना परफेक्ट नहीं होते हमारे हाथ, क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल नहीं है। जब हम प्रोफेशनल हो जाएंगे तब आप बोल सकते हो कि नहीं शेक हो रहा, लेकिन जब तक प्रोफेशनल नहीं हमारे हाथ हल्का हल्का शेक होता है। अगर मैं आपको बोलूँ अभी हाथ है बीच में ऐसे पकड़ के खड़े होने के लिए, कोई भी चीज या ऐसे ही हवा में बोलूँ तो आप स्टेबल नहीं रख सकते। तो उसको स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिखा होता है एक एंटी फ्लिकर फिल्टर। एंटी फ्लिकर फिल्टर ये माइनर आपकी फ्लिकरिंग को आउट कर देता है, ठीक है। माइनर, ये नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे ऐसे मोशन वाली फुटेज लिया और ये पूरी सही कर देगा, नहीं उतनी नहीं करेगा। ये माइनर आपकी फ्लिकरिंग माइनिंग स्टेबलाइज आपकी फुटेज में डाल देगा, ठीक है। जहां आपकी हल्की हल्की फुटेज ऐसे ऐसे हिल होगी उसको स्टेबल कर देगा, दैट्स इट। इसका उतना ही काम होता है। ज्यादा फ्लिकर वाली फुटेज को करना है उसके लिए हमारे पास यहाँ एडिशनल चीजें हैं और एडिशनल पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। क्लियर? एंकर पॉइंट का मतलब जो भी कोरिलेशन है वो रोटेशन के साथ ही, और उसका भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको स्केल करोगे तब भी उसका रोटेशन, वो जब भी आप स्केल करोगे स्केलिंग के साथ भी है। मींस मैंने अभी कोई चीज स्केल करी, कहाँ से स्केल हो रहा है वो? सेंटर से। क्यों स्केल हो रहा है? क्योंकि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में। इसका एंकर पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो कहाँ से स्केल होगा? तो उसका फुल यूज है, आप ऐसा मत समझो बेचारा अकेला है। मैंने इसमें ऐसे उसके चुराया जो है तो मैंने लेफ्ट पे रख दिया, कोई बात वो जो इधर इधर पड़ा है वो आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम या ऐसी कोई चीज जो समझ ना आई हो? लो 5 मिनट एक बार को फिर एनिमेशन करेंगे इस पर, एनिमेशन की तरफ कि एनिमेशन क्या होता है और उसमें एनिमेशन करते कैसे हैं। हमने मोशन चलाना सीख लिया, मोशन बनाना सीख लिया, ठीक है, सेट करना सीख लिया। इस पे एनिमेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे दिख रहा है आपको सारे ऑप्शन क्लियर होंगे, सिर्फ ये ऑप्शन भी आपका क्लियर होगा रीसेट वाला। लेकिन एक ही घड़ी ऐसी दिखाई दे रही है आपको, ये टॉगल एनिमेशन, जैसे टॉगल बटन। इसको जैसे दबाओगे एक की लग जाएगी ऑटोमेटिक, जिसको जैसे कहीं पे भी दबाओगे ऑटोमेटिक वहां पे की लग जाएगी। दिख रही की लगती हुई, ठीक है। अभी ये ऑपोसिटी वाली मैं हटा देता हूँ, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर ऊपर वाली पांचों की देखो तो पांचों की लग गई है मेरी। अब इन पांचों की को कोई नहीं हिला सकता, ये लग गई अपनी जगह पे। इसका मतलब ये जो पोजीशन और सेटिंग आपने की हुई है, ये पोजीशन और सेटिंग्स यहाँ पे लॉक हो गई। जहाँ पे आपने लगाया है ये यहाँ पे ये यहाँ पे होल्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज होल्ड हो गई है। अब मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ और इस चीज को मूव कर, ठीक है। अब मैं इस टाइम पे आया और अब मैं इस पे चेंजेस करूंगा। जैसे आप चेंजेस करोगे, चेंजेस करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे की लग जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक वहां की लग जाएगी। जैसे जैसे मैं उसमें टच भी कर दूंगा, हल्की से पॉइंट का भी फर्क आएगा तो उसमें की लग जाएगी। जहाँ प्ले हेड है फ्लिकरिंग इसमें है नहीं, डाल तो फिर भी कोई फर्क नहीं है। लगा एनिमेशन? फास्ट करना है तो कीज को नजदीक करना पड़ेगा आपको। कीज को सेलेक्ट करो, नजदीक कर दो। नहीं नॉर्मल यहाँ क्लिक करके ट्रैक कर दो, ठीक है। और फास्ट करना है जूम कर लो थोड़ा सा, प्लस से जूम होता है। कीज को नजदीक कर दो, ठीक है। इसमें अब एक मैं बहुत छोटा सा सिंपल सा एनिमेशन करूंगा, ठीक है। मैं सारी कीज को रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सबका एनिमेशन हटा दिया। हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैं सिर्फ एक एनिमेशन पे काम कर रहा हूँ, रीसेट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। मैंने सिर्फ स्केल पे काम करना है और स्केल में कहता हूँ मेरा पहले 0 हो, ठीक है। अब मैं इसको करा, बाहर निकल के आया, दिखा आपको। थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बेसिक एनिमेशन है, ठीक है। अब ऐसे आ रहा है खड़ा हो जा रहा है, आ रहा है खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ मैं थोड़ा एनिमेशन और ऐड होना चाहिए। क्या एनिमेशन ऐड कर सकते हैं? इसमें राइट क्लिक करेंगे, अनडू कट कॉपी पेस्ट, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कुछ हमारे इजी ईज आउट ब्रेजर कंटिन्यू होल्ड बहुत सारी चीजें। लीनियर मतलब बिल्कुल लीनियर एनिमेशन, री से मतलब हैंडल आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आप एनिमेशन देखोगे सीधे ये थोड़ा सा करोगे तो आपको समझ में आएगा। नॉर्मल चला था और आके आराम से रुका, वहां से पूरा स्पीड से चले, यहाँ के आराम से रुका, ठीक है। एक एनिमेशन। दूसरा चलते हैं ऑटो ब्रीजर। इसके अंदर क्या होता है, हैंडल्स निकल जाते हैं। अभी इसमें हैंडल्स लेने आ रहे हैं क्योंकि इसका कोई पाथ नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसमें पाथ जनरेट करता हूँ। तो पाथ में कैसे जनरेट करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है। कीज नहीं चाहिए, सिर्फ छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन पे जाऊंगा,
यहाँ मैंने की लगाई, टाइम थोड़ा आगे बढ़ाया और यहाँ पे की, ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे इसको आज हम। हैंडल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये हैंडल, ये होता है टॉगल एनिमेशन, हमारा जो थर्ड वाला है सीधे से। अभी मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मेरा बहुत सारे एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मेरा राइट क्लिक और यहाँ पे कर दूंगा ब्रीजर। जैसे ही ब्रीजर करूंगा मेरे हैंडल एक्टिवेट हो जाएंगे। कभी कभी हैंडल्स दिखाई नहीं देते, तो हैंडल्स आपके दिखाई देने लगेंगे। तो ये पाथ एनिमेशन है, जैसे आप इस हैंडल को मूव कर दोगे उस तरह से आपका एनिमेशन होने लगेगा सीधे से। बढ़ाना है ड्यूरेशन, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, फीलिंग्स ऐड हो रही है। ये बिल्कुल सिंपल था। और क्या क्या है, ऑटो ब्रेजर कर लिया, कंटिन्यू ब्रेजर। कंटिन्यू मतलब होता है यही वाले ब्रेजर्स को हमें आगे कंटिन्यू करना है, मतलब ड्यूल हैंडल। अगर इसमें एक और की लगा दी जाए तो इसका तीसरा हैंडल भी जनरेट हो जाएगा। मैं इसका ये रहा पाथ मेरा, ठीक है। मैं इसमें इस वाले उस पर ऑटो ब्रेजर ऑन कर देता हूँ, एक और हैंडल बनाने देगा, ठीक है। अभी क्या होगा इसमें एनिमेशन देखो, क्लियर। तो ऐसे हमारे इसमें और भी एनिमेशन है। इसके अंदर हमारा होल्ड है, मतलब यहां स्टार्टिंग में पोजीशन को होल्ड करके चलेगा, इतना पार्ट होल्ड कर देगा वो यहां से लेके यहां तक। लेकिन हम होल्डिंग वाला पार्ट जो करते हैं वो रेयर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बीच में होल्ड डाल देता हूं तो ये वाला होल्ड हो जाएगा सारा डेटा सीधे, ठीक है। अगर इसके बीच में कोई की होगी, मैं इसको एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड करा मैंने, ठीक है। अभी ये नॉर्मल एनिमेशन है, यहाँ पे मैं की को ऐड करता हूँ। कीज को ऐड कैसे करते हैं, ये रहा हमारा ऐड की, इस पर क्लिक करोगे आपको एक की ऐड हो जाएगी सीधे से। यहाँ की ऐड हो गई, पीछे वाली की पे गया, यहाँ राइट क्लिक किया और यहाँ पे होल्ड कर दिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एनिमेशन सिर्फ होल्ड होगा इतना, ठीक है। उसके बाद आपका एनिमेशन शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा नहीं, ये इतना पार्ट होल्ड हो जाए सीधे से। देखो 3 फ्रेम होल्ड हो गए और आपका फिर एनिमेशन शुरू हुआ। देखो एनिमेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे घर में घुसे, घर से चोरी हुई, फिर दूसरे घर में चले गए, उस टाइप से दिखाना। तो ये सारे हमारे एनिमेशन होते हैं। इसमें एक और होता है हमारा ईज इन ईज आउट, ये भी दिखाता हूँ। ये आपको मैं एक नई लेयर पे दिखाता हूँ, या इसी लेयर पे नए एनिमेशन करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एनिमेशन की लगाई और यहाँ पे इसको नॉर्मली मूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आराम से ईज इन मतलब इजिली आना और ईज इन आउट मतलब इजिली जाना। आराम से आया, आराम से गया। अगर मैं इसको चीज को उल्टा कर दूं, एनिमेशन वही रहेगा, ये आउट कर दूं, ये वाला मेरा रहेगा आउट, ये रहेगा ईज इन, मतलब इसको उल्टा कर रहा हूं मैं, इसको उल्टा कर रहा हूं। यहाँ रहेगा मेरा ईज आउट क्योंकि यहां से निकल रहा है, और ये रहेगा इसका ईज इन, ठीक है। अगर आप उसकी नजर से देखेंगे तो उल्टा होगा। ऐसा में धीरे से निकलेगा, बीच में फास्ट होगा, फिर धीरे हो जाएगा और आराम से जाकर रुक जाएगा। ऐसा में एनिमेशन ईज इन ईज आउट को मैंने उल्टा करके लगाया है, ठीक है, अपोजिट मोड में लगाया है। क्योंकि यहां से आउट मतलब यहां से निकल रही कुछ चीज, ठीक है। रिसीव करने का आउट मतलब नहीं होता, रिसीव मतलब आउट पर भाग रहा है, तो यहां से निकल रहा है और वो रिसीव कर रहा है, इस इन पार्ट। तो मैंने पहले उल्टा लगाया था तो इम्पैक्ट उल्टा आ रहा था, फिर मैंने उसको सीधा करके लगाया तो वो सीधा इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर क्लियर हुआ वाला एनिमेशन वाला पार्ट हमारा, ठीक है। ये हमारे ब्रीजर होते हैं, यही वाले हैंडल्स हमारे अलग से दिखाई देंगे। आपको हैंडल्स को अगर अलग से करना है, आपको हैंडल्स करेंगे, ठीक है। जितना आप नजदीक ले आओगे हैंडल्स को उतना बाहर निकलेगा, और जितना आप आगे तक खींच के लेके जाओगे उतना आपका एनिमेशन चेंज होगा सीधे सीधे। देखिए, ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई डाउट किसी को? क्या हुआ? हाँ, वो तो आपका काम है, ठीक है। तो आप इसमें देखो बहुत इजीली एनिमेशन जा रहा है और बहुत इजीली आउट हो रहा है। और ये जो एनिमेशन की कीज मैंने आपको बताई है, राइट क्लिक करके, ये सब चीजें, इनकी शॉर्टकट्स भी हैं, ठीक है। अब जैसे हम आफ्टर इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे शॉर्टकट्स वर्क करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे देखता हूँ, मैंने कभी वैसे यूज नहीं किए हैं, F8 F9 वर्क करते हैं हमारे यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके, अगर आप इसमें शॉर्टकट है नहीं, वैसे अगर शॉर्टकट होती तो यहीं पे आगे लिखे होते, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। सो जो एनिमेशन मैंने मोशन पे अप्लाई किया, वो एनिमेशन आपका
बाकी सब पे अप्लाई होगा। मीन्स अगर यहाँ मोशन वाले पैनल में जितना देखोगे यार ये, या फिर ऑपेसिटी वाले में भी करोगे तो उसमें भी अप्लाई होगा। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जितना भी डेटा, यहाँ पे ये वाले की बटन दिख रही है आपको टॉगल वाली, अब ये टॉगल वाली की बटन खाली इसी में नहीं दिखती। कल को अगर आप इफेक्ट्स भी अप्लाई करोगे, कोई भी वीडियो इफेक्ट में डाल देता हूँ, कोई भी है नहीं, ऐसे उठा के डाल दिया तो यहाँ पे अगर ये बच्चा ये मशीन सी दिख रही है तो इस पर अप्लाई होगा। कोई भी इफेक्ट, कोई भी एनी काइंड ऑफ इफेक्ट्स, सब पे आप एनिमेशन कर सकते हैं। ऑन ऑफ एनिमेशन कर सकते हैं, ऑन ऑफ। अगर देखो पहले ये कह रहा है ब्लर हॉरिजॉन्टल था, अब यहाँ पे जाके इसका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली हॉरिजॉन्टल। यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों था और यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल। तो यू कैन स्विच द एनिमेशन, आप अपने अकॉर्डिंग उस एनिमेशन को स्विच भी कर सकते हो। और ये सब पे अप्लाई होगा, ये ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई नहीं होगा, ये सब पे अप्लाई होगा। करेक्ट, ठीक है। सो अभी इफेक्ट्स कौन कौन से यूज करते हैं, कौन कौन से नहीं करते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एनिमेशन की, तो एनिमेशन की चीज मैं बता रहा था, इसलिए मैंने नीचे इफेक्ट्स को खोला। और एनिमेशन जो हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं, जो ये एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, ये की सब पे अप्लाई होती है। अब हर किसी की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ पूछिए। मैं क्या था सर, स्टार्टिंग में जैसे आपने की फ्रेम लगाया, हाँ, उसके बाद फिर एक की फ्रेम लगाया, लगा अब दिया। आपने स्केल को चेंज किया, वहीं पर। एक मिनट, तो फिर की इसकी जो है स्केल पे लगानी पड़ेगी ना। हाँ जी, मैं कह रहा था स्केल पे की लगाई, अब यहाँ पर आपने जस्ट उसको मूव किया, स्केल की उसकी 40-50 किया उसको, ठीक है, कर तो दिया। मैंने पूछना चाहा था, तो इतने से पार्ट में जो दो डॉट्स के बीच में वो 50 के हिसाब से मूव करता है या प्ले हेड के हिसाब से? नहीं, ड्यूरेशन, आपका ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन यहाँ पे 11 मिनट 11 मिनट 37 सेकंड्स है, और यहाँ पे आपका 11 मिनट 38 सेकंड है। तो एक सेकंड में यहाँ पे 66 वैल्यू आई, और यहाँ पे बिफोर एक सेकंड 42 वैल्यू आई। तो वो उस 1 सेकंड के अंदर वो 14 स्केल वो डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा देता तो वो स्ट्रेच कर देगा, स्लो धीरे धीरे करेगा, करा उसने 66 तक ही करेगा उतना ही। ये देखो उसकी वैल्यू 66 है। आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो 660 हो जाए तो आपको मैनुअली हर एक लिखना पड़ेगा 660, और अब वो आपका काम करेगा। उसमें 660 कर दिया। हाँ, अब इसको कम कर दो। ठीक है, बाद में रीसेट करना, रीसेट कर दो, रीसेट हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? हो जाएगा एनिमेशन, बनाओ, करो एनिमेशन।